मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम, मैं एक कौम को नहीं कह सकता लेकिन कह रहा हूँ, वो हिंदू लड़कियां वो ईसाइयों को बरगला कर धर्मांतरण करने का प्रयास करते हैं। 2000 क्यों सभी ने मिल करके ये मूवी देखी है। इन मूवी देखने को उपरांत ही इन्होंने जो फैसला दिया। पूरी पृथ्वी कांपने लगी है। सत्य बात है, प्रमाणित बातें हैं। उनके 52 अंग 52 जगह गिरे, 52 पीठ बना, तो ये सब सत्य बात है। ये सब फिल्म से भगवान के ऊपर टिप्पणी जानबूझ के की जाती है कि लॉकडाउन में जिस तरीके से हजारों मजदूर पैदल चल के मर गए, पिक्चर उस पर भी बननी चाहिए। और देश में हजारों आज युवा बेरोजगार डेली आत्महत्या कर रहे हैं, पिक्चर इस पर भी बननी चाहिए। राजनीतिक बातें हैं, इससे बलगरा के सब नौजवान भटके हुए हैं। यह लोग दिन जिस प्रकार से ये बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए हैं, उस प्रकार ही ये आतंक के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, तब मैं जानूंगा ये सरकार बहुत अच्छी है। आप राजनीति को पिक्चर से अगर चलाना चाहते हैं, इससे पहले कश्मीर फाइल भी आई थी, उस टाइम भी कहीं चुनाव वगैरह चल रहा था। जो मूवी है ये रियल स्टोरी पे बनी है। ऐसी मूवी और बननी चाहिए और बनना चाहिए और दिखना चाहिए। फिर देश में और भी गंभीर मुद्दे हैं। एक फिल्म पर उनको वोट मांगने की क्या जरूरत है? वो उनको वोट मांगना तो जीएसटी पे मांगे, नोटबंदी पे मांगे, बैन नहीं होना चाहिए। पिक्चर अगर बनी है तो पिक्चर सब जगह दिखनी चाहिए। यहाँ आप हिंदू से मुस्लिम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष आपके ऊपर हावी होगा। एक फिल्म आई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। आपको बता दें इस फिल्म के बारे में कि ये फिल्म जब से रिलीज हुई है, सिनेमा घर में रिलीज हुई है 5 तारीख को, उसके बाद से ही पूरे देश में कहीं न कहीं इस फिल्म को लेकर तमाम जगह विवाद हो रहे हैं। कुछ लोग इस फिल्म के समर्थन में उतर गए हैं, वहीं कुछ लोग लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि द केरला स्टोरी को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल सरकार के द्वारा इस फिल्म को अब बैन कर दिया गया। हमारे साथ ही कुछ स्थानीय लोग हैं, महाराजगंज जिले के फरेंदा में मौजूद हैं, और इन लोगों से बात करके समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इस प्रकार की जो फिल्में बन रही हैं और क्या जिस प्रकार से लोग विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्या इस फिल्म को लेकर लोग क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, केरला स्टोरी फिल्म के बारे में आप सुने हैं? जी सुने हैं, चर्चा भी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? फिल्म अगर के बारे में सुने हैं, अगर देखे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे फिल्म अभी देखे नहीं हैं हम, कि उसकी जो स्टोरियां हैं वो हमने देखी हैं, जो शॉर्टकट आता है मतलब खबर में या फिर ट्रेलर में। जी, तो उसमें तमाम प्रकार की, जैसे अपनी अपनी दल की अपनी अपनी बातें रखती हैं। तो फिल्म क्या है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, ठीक, लेकिन जो राजनीति है वो हमेशा बनी रहेगी। और कोई पक्ष ये नहीं चाहेगा कि इस धर्म का अपमान हो, उस धर्म का अपमान हो, ठीक। जैसे आप ये भारत जो है ये सांस्कृतिक प्रदेश है, ठीक। यहाँ आप हिंदू से मुस्लिम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष आपके ऊपर हावी होगा, और वही कोई और धर्म आपके ऊपर हावी होगा तो आपसे भी नहीं कहेंगे। तो इसलिए राजनीतिक है, इसको हम राजनीतिक मसला ना बनाएं। राजनीतिक है, मतलब राजनीति से प्रेरित होकर फिल्म बनी है जी। अच्छा, कुछ राज्यों में इसको टैक्स फ्री भी कर दिया गया, तो कहीं न कहीं वो राज्य इस फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यूपी में, मध्य प्रदेश में। जैसे आपने बोला है पश्चिम बंगाल, वहाँ पे मुस्लिम वोटर अधिक हैं, ठीक। तो वहाँ पे सरकार क्या बोली है, मतलब बैन कर रही है उसको। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम अधिक हैं। वहाँ पे अगर जो ऐसा रखेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर जो टैक्स फ्री नहीं, वहाँ पे टैक्स फ्री करेंगे तो वहाँ की जो आपकी वोटिंग है वो आपकी घट जाएगी। हमारे जो उत्तर प्रदेश में यूपी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उन्होंने टैक्स फ्री बोला है। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं, ठीक, आप इस धर्म से उस धर्म, उस धर्म से इस धर्म में करेंगे तो जाहिर सी बात है आप ही के फैमिली से हो या उनके फैमिली से हो, हम उनको धर्म परिवर्तन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है इस पर अगला उंगली उठाएगा। यहाँ पे पॉलिटिक्स होगी तो होगी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इस फिल्म में धर्म परिवर्तन को दिखाया गया, और जो विपक्षी लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, या फिर कहें कि जो अन्य दूसरे धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हुआ है इसलिए सवाल उठ रहा है, और कुछ राज्य समर्थन कर रहे हैं तो उसका भी ये समर्थन कर रहे हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में 2009 में थी, और उस टाइम पे मैं 4 रेफरेंस आपको बताने का प्रयास करूंगा। सुएला बर्लिन, वो इंग्लैंड की होम मिनिस्टर, उसने बताया लार्जेस्ट, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम, मैं एक कौम को नहीं कह सकता लेकिन कह रहा हूँ, वो
हिंदू लड़कियां व ईसाइयों को बरगलाकर धर्मांतरण करने का प्रयास करते हैं। 2009 में वहाँ के कम्युनिस्ट की सरकार खुद उसने रोमियो जिहाद की बात की थी। आप बता दीजिए क्या मेरी सरकार थी या आरएसएस के लोग थे? वो लोग जो लोग बोले थे रोमियो जिहाद की बात किए थे, आप बता दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ उन विपक्षी पार्टियों से जो यह कह रहे हैं कि यह पिक्चर जो है एक धर्म के खिलाफ है। मैं कहता हूँ इस सामाजिक आईना है और समाज को दिखाने के लिए ये मूवी बहुत ही ज़रूरी है और हिंदू के बेटियों को जागरूक करने के लिए ऐसी मूवी और बननी चाहिए और बनना चाहिए और दिखना चाहिए। और टैक्स पे मैं धन्यवाद भी करता हूँ योगी मैं आदित्यनाथ। आपको रोक रहा हूँ, एक सवाल और ऐड करूंगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो फिल्में आती हैं उनका जो टाइमिंग होता है बहुत चुन के होता है। जब चुनाव किसी राज्य में होता है उसके ठीक पहले इस प्रकार की फिल्में आ रही हैं, लोग ये भी कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सेंसर बोर्ड स्वतंत्र मतलब उनके अधीन है क्या सरकार के? जब पीके मूवी बनाई जा रही थी तो सेंसर बोर्ड ने तभी भी पास किया था। हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमानित किया गया था पीके मूवी के माध्यम से। तब क्या आपने ये सवाल नहीं पूछा? तब किसकी सरकार थी? मैं आपसे पूछता हूँ और यहाँ के विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ। भोले जो हमारे महादेव हैं उनको पैखाने में दौड़ाने का काम पीके मूवी में किया गया था। आप बता दीजिए सब सेंसर बोर्ड के आपके अधीन था क्या? आपने आपका क्या नाम है? संदेश जायसवाल। ये बताइए कि इस फिल्म को कई राज्यों में जैसे यूपी और मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया, वहीं बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में इस पर बैन लगा दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीति है, मुस्लिमों को अपनी तरफ रिझाने की राजनीति वहाँ पे चल रही है पिक्चर को बैन करके। राजनीति है तो लोग आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म राजनीति से प्रेरित है और जो धरातल पे ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है और कहीं न कहीं एक समाज को टारगेट करने की बात कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। पिक्चर समाज का आईना होती है, पिक्चर समाज का आईना होती है, उसमें सच्चाइयाँ भी होती हैं, कुछ ऊपर से भी लगाया जाता है, उसमें काल्पनिक भी होती है। पिक्चर हर तरह से परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन जो मूवी है ये रियल स्टोरी पे बनी है, रियल स्टोरी पे बनी है। आपका क्या नाम है? विनीत मणि त्रिपाठी। केरला स्टोरी फिल्म के बारे में आप सुने हैं? हाँ हाँ सुने। तो ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से पूरे देश में तमाम जगहों पर इस फिल्म का विरोध हो रहा है, वहीं कुछ लोग समर्थन में भी उतर आए हैं, कुछ जगहों पर बैन भी कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये देश के तमाम गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने का सरकार की एक चाल है और इस तरीके की पिक्चर जो बनी है ये पिक्चर चुनाव में इसको पूरी तरीके से भुनाने का काम कर रहे हैं। और लॉकडाउन में जिस तरीके से हज़ारों मजदूर पैदल चल के मर गए, पिक्चर उस पर भी बननी चाहिए। और देश में हज़ारों आज युवा बेरोजगार डेली आत्महत्या कर रहे हैं, पिक्चर इस पर भी बननी चाहिए। हमारे गोरखपुर में ही एक श्रीवास्तव परिवार ने आत्महत्या कर लिया, उनकी 3 बच्चियों की फीस नहीं जमा हो पा रही थी। काफ़ी दर्दनाक और दुखद घटना थी। देश में आज एक पार्टी की सरकार जिसकी है केंद्र में, वो देश की एक एक संस्थाओं को बेचती चली जा रही है और नौकरियां खत्म करती चली जा रही है और वोट मांग रहे हैं वो केरला स्टोरी एक पिक्चर पर और कश्मीर स्टोरी वाली पिक्चर पर। मैं उन ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि आखिर देश में और भी गंभीर मुद्दे हैं, एक फिल्म पर उनको वोट मांगने की क्या ज़रूरत है? वो उनको वोट मांगना तो जीएसटी पे मांगे, नोटबंदी पे मांगे। सरकार बढ़ावा दे रही है क्या इस फिल्म? हाँ एकदम सरकार बढ़ावा दे रही है, एकदम सरकार बढ़ावा दे रही है। कई जगहों पर इसको बैन भी कर दिया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बैन नहीं होना चाहिए। पिक्चर अगर बनी है तो पिक्चर सब जगह दिखनी चाहिए। मैं बैन का पक्षधर नहीं हूँ। इससे राजनीति सिर्फ देश में बढ़ेगी। कुछ राज्य इसको बैन कर रहे हैं, कुछ राज्य टैक्स फ्री कर रहे हैं। चुनाव का टाइम है, अब सारे मुद्दों को हटा के वो केरला फाइल्स पिक्चर पर ही ध्यान, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ले जाना चाह रहा है। देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं चाहता हूँ कि चुनाव उस पर होना चाहिए। आपका क्या नाम है? भैया पूछिए। आपका क्या नाम है? जय उपाध्याय। क्या कहना चाहेंगे कि इस फिल्म को लेकर, अगर आप सुने होंगे तो क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार की जो फिल्म बनी है क्या वो समाज के लिए ठीक है या फिर समाज में एक गलत भावना इस फिल्म से जा रही है? फिल्म तो अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन फिल्म बननी चाहिए और फिल्म चलनी भी चाहिए। अब फिल्म को लोग देखे, लेकिन फिल्म पे राजनीति करना, उसको धरातल पे फिल्म को ला के यह साबित करना कि ये फिल्म देखकर आप फेवर में आइए, हिंदू मुस्लिम की पक्ष की बात करिए, हिंदू मुस्लिम की बात करिए। आप राजनीति को पिक्चर से अगर चलाना चाहते हैं, इससे पहले कश्मीर फाइल भी आई थी,
उस टाइम भी कहीं चुनाव वगैरह चल रहा था। अब कर्नाटका में चुनाव है तो अब केरला आ गया, उत्तर प्रदेश में आएगा तो यूपी वाला पिक्चर आ जाएगा। अब जैसे जहाँ जहाँ बिहार में चलेगा तो हम बिहारी वाला पिक्चर आ जाएगा। तो ये फिल्मों से जो मोदी जी राजनीति चलाने का कार्य कर रहे हैं अपना, इससे काम नहीं चलेगा। युवा बेरोजगार है, देश में भुखमरी का लोग अब शिकार भी हो रहा है। आप पता करिए, आप तो मीडिया से आप जानकार भी हैं। इस फिल्म के एक डायलॉग के बारे में बता दें, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा या देखेंगे तो इस फिल्म में एक डायलॉग ये भी कहा गया है भगवान शंकर को लेकर कि जो देवता अपनी पत्नी के मृत्यु पर रोता है वो भगवान नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? इस प्रकार के डायलॉग या फिर इस प्रकार की जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत गलत बात है। काहे नहीं रोता है? भगवान सती जी जब सती जी अग्नि कुंड में जा अपना जब शरीर जला दीजिए तो भगवान हमारे शंकर आराध्य जी हमारे रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर रोए, पूरी पृथ्वी कांपने लगी है। सत्य बात है, प्रमाणित बातें हैं। उनके 52 अंग 52 जगह गिरे, 52 पीठ बना। तो ये सब सत्य बात है। ये सब फिल्म उल्म से भगवान के ऊपर टिप्पणी जानबूझ के की जाती है कि इसमें राजनीति बनी रहे। और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तमाम मुद्दाओं को खत्म करने का प्रयास है कि लोग क्वेश्चन ना करें कि भैया नौकरी कहाँ है, लोग क्वेश्चन ना करें कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, लोग क्वेश्चन ना करें कि त्राहिमाम चारों तरफ क्यों मचा हुआ। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब फिल्मों को जानबूझकर, मोदी जी के पास तो इतना समय है कि बैठ के फिल्म देखते हैं। द केरला, द फाइल्स, तमाम फिल्म और भी मोदी जी देखते होंगे, हमको तो पता नहीं, लेकिन जानकारी होगी तो बताएंगे। ये भाई साहब हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार की फिल्में जो हैं समाज में ध्यान भटकाने का काम करती हैं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटक जाए, इसको लेकर ऐसा काम होता है, ऐसी फिल्में बनाई जा रही है। और मोदी जी के ऊपर भी सवाल कर रहे हैं। जी मोदी जी पे सवाल कर रहे हैं, ठीक है। हम इनसे पूछना चाहेंगे, केरल में 2009 में सरकार किसकी थी? तब पहली बार संज्ञान में आया, लोगों के जहन में आया रोमियो जिहाद सरकार आपकी, रोमियो जिहाद की बात कर रही है सरकार आपकी। अब बात कर रही, तब तो आपको ये नज़र नहीं आया कि रोजगार की बात होनी चाहिए और तमाम ऐसी चीज़ों की बात होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा, मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया का सबसे बड़ा मेलबर्न कैथोलिक चर्च, उसने भी कहा हमारी बेटियों को 3000 से ज़्यादा बेटियां वहाँ केरल में गायब हो जाती हैं। और आपको बता दें कि तीन लड़कियों की कहानी है, लेकिन फिल्म में ये भी कहा गया है, मतलब उसमें लिखा गया है, बताया गया है कि 32,000 लड़कियों की कहानी को 3 लड़कियों के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है, जिसका धर्मांतरण हुआ। नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो वहाँ पर एक वो जारी करता है, आर्टिकल जारी करके बताता है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो के 3000 से ज़्यादा हिंदू और जो गैर इस्लामिक धर्म की महिलाएं वो गायब हो जाती हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं? ये व्हाट्सएप ज्ञान है, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पढ़े हो 2014 के बाद ये सब पढ़ना। ये मेरे भाई बंधु 2014 के बाद पढ़ना शुरू किए, उससे पहले कहाँ पढ़े? अच्छा, आपसे एक सवाल लेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, क्या धरातल पे ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं? हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आप अपने आसपास या फिर अगल बगल के क्षेत्र में या फिर अपने जानने वालों में कहीं ऐसी चीजें आप देखने को आपको मिली हैं या फिर सुनने में आता है ऐसा कुछ? हमको तो नहीं मिली है, लेकिन पुराना हमने पढ़ा भी है, कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, मानता हूँ मैं भी। कहीं मोदी जी राज में नहीं घटनाएं हुई, धर्मांतर नहीं हुआ है, बहुत हुआ है। रोक पाए हैं? नहीं रोक पाएंगे। इन सब चीजों का ये सब जानबूझ के बढ़ावा इसको दिया जा रहा है। इसको जो कमरे पीछे होता था अब इसको पर्दे में लाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि लोग इसी की बातें करें, दिन भर पिक्चर बैठ के देखे, जो मुद्दा माने छोड़ के जाके हाल में बैठ के 300 रुपये टिकट कराए, जो कमाल बाटे बेरोजगार, वो ले जाके पिक्चर देख के खत्म कर दें। ये मोदी जी की नीति है। आपका क्या नाम है? राम प्रकाश सिंह। ये बताएं कि केरला स्टोरी फिल्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो फिल्म बनी है वो जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं कुछ लोग इसके समर्थन में भी उतरे और कह रहे हैं कि इस प्रकार से के फिल्मों से सीख लेना चाहिए। आपने सुना है इसके बारे में? हाँ, सुना है और जानकारी भी है मुझको। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आज इसके पूर्व भी जब हम लोग जवानी अवस्था में थे तो ऐसी फिल्में आती थी जो हम परिवार के साथ नहीं देख सकते थे। वो आज भी न्यूज़ में अगर कोई प्रचार आता है तो ऐसी अश्लील प्रचार आते हैं जो हम आदमी नहीं देखा जा सकता है। तो क्या सरकार का ध्यान इस पे आकर्षित नहीं होता है? खुलेआम जुआ खेला जा रहा है मोबाइल पे, घर का घर बर्बाद हो रहा है,
क्या सरकार का इस पे ध्यान आकर्षित नहीं हो रही है? तो मैं सरकार का ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर ये क्राइम बंद कराना चाहते हैं, जिस प्रकार से ये बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए हैं, उस प्रकार ही ये आतंक के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, तब मैं जानूंगा ये सरकार बहुत अच्छी है। वरना ये सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है। आपको बता दें, एक सवाल और ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया और कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग अपने सिनेमा घरों में जाकर, नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म को देखिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ की जनता या कोई भी हो, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च कोई नहीं है। जब उच्च न्यायालय ने अपना आदेश पारित कर दिया तो ऐसे तो किया नहीं होगा उन्होंने। क्या आदेश दिया है उच्च न्यायालय? उन्होंने किया, इसमें कोई अश्लील हरकत नहीं पाई गई है। नहीं, अश्लील की बात नहीं। आपको बता दें कि इस फिल्म में धर्मांतरण की चीज़ों को दिखाया गया है और बताया गया है कि 3 लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं और किस प्रकार से उनको एक धर्म से दूसरे धर्म की तरफ कन्वर्ट करने का प्रयास होता है, कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद कुछ आतंकी संगठन की तरफ भी उनको ले जाया जाता है, सीरिया भी ले जाया जाता है और ISIS नामक आतंकी संगठन में भी उनको शामिल किया जाता है। ये इस फिल्म की कुछ मुद्दे हैं, कुछ कहानी है। भाई, न्यायालय से ज्यादा जानकारी तो मुझको हो नहीं सकती, क्योंकि उनका अधिक से अधिक अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आखिर उन सभी ने मिल करके ये मूवी देखी है। इन मूवी देखने के उपरांत ही इन्होंने जो फैसला दिया है। अब उसमें मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज्यादा बुद्धिजीवी भी मैं नहीं हूँ और ना ही कुछ फालतू बात करना चाह रहा हूँ। आपका क्या नाम है? जी शेषलाल। आप सुने हैं इस फिल्म के बारे में? नहीं, मुझे नहीं जानकारी भाई। तो क्या कहेंगे आप? ये फिल्म लड़कियों के जागरूक और हमारे लड़कियों के साथ हमारे गार्जियन को भी जागरूक होना पड़ेगा। उनको पहले बचपन से ही अपने धर्म के बारे में समझाना पड़ेगा, क्या क्या है मेरा धर्म। नहीं तो फिर बरगलाने की बात आएगी तो कोई भी बरगला लेगा। अगर हमको अपने धर्म के बारे में पता होगा तो कोई हमको बहला फुसला के कुछ करवा नहीं सकता है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सिखाना। नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, हाँ बोलिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को समझाना, ये मैंने कहा। अलग धर्म को चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, अपने धर्म के बारे में सिखाना। तो इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या आपसी भाईचारे पे आप एक मिनट, क्या आपसी भाईचारे पे मतलब रोक लगनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 धर्म के लोग आपस में दोस्ती कर सकते हैं, रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बचपन से अगर हम अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को समझाएंगे तो हमारे धर्म के बारे में, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया कि शंकर जी अपने वाइफ के लिए रो रहे थे, वो अपने वाइफ के लिए रो रहे थे। जब वो रो रहे थे तो हमारी रक्षा कहाँ से करेंगे? जब हम इस चीज़ को अपने बच्चों को समझाएंगे क्यों, क्या, कैसे, तब हमारे बच्चे समझेंगे तो वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। क्या कह रहे थे आप? जैसे हम इनके बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। पहली चीज तो जब मैं पैदा हुआ तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू घर में पैदा हुए हो, तुमको पूजा पाठ करनी चाहिए। क्योंकि हमारे जब मैं पैदा हुआ, मैं जब जानने लायक था हुआ, जब मुझे नहीं, मैं अपनी बात कर, मुझे जब चीजों की जानकारी होने लगी बाल्यावस्था से, तो अपने आप मैं देखा मेरे पिताजी पूजा कर रहे हैं, मेरी माताजी पूजा कर रही हैं, मेरे घर में भगवान की फोटो लगी हुई है, तो मैं अपने आप वो कल्चर हमारे अंदर आ गया। अब मैं मुस्लिम के घर में पैदा होता तो मैं बचपन से देखता कि मेरे पिताजी नमाज पढ़ रहे हैं, तो मुझे अपने धर्म का पता। बच्चों को सिखाने की बात है, आप जो मन में जबरदस्ती डाल रहे हैं कि आप हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं, यह बहुत बड़ी, यह सबसे बड़ी वजह है कि आपको जबरदस्ती साबित किया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों के मन में जबरदस्ती चीजें डाली जा रही हैं? चीजें डाली जा रही हैं, आपको एकदम पता है कि देखा देखा तुम्हारे साथ ऐसा फैल है। ये राजनीतिक बातें हैं, इसमें बलगरा के सब नौजवान भटके हुए हैं। यह लोग दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के सब। आप क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था कि महिला सुरक्षा, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, एक बहुत गंभीर विषय है। सिर्फ केरला फाइल्स की पिक्चर को लेकर के हम महिलाओं की सुरक्षा पे आज यहाँ बात कर रहे हैं। आप यूपी में विभिन्न थानों में देख लीजिए, मैं तो चूंकि राजनीति में हूँ तो मेरा अक्सर प्रशासनिक अधिकारियों से पाला पड़ जाता है। जो महिलाएं और लड़कियां घर से गायब हो जाती हैं, उन महिलाओं और लड़कियों के लिए थाने में एक FIR लिखवाने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ जाता है। वो चाहे हिंदू वर्ग की महिला हो, चाहे मुस्लिम वर्ग की महिला हो, और बहुत सारी नाबालिग लड़कियां आज भी गायब हो जा रही हैं घरों से, अपने यूपी में गायब हो जा रही हैं। और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कितनी संवेदनशील है, आप इसकी हकीकत थानों पे जाके स्वयं जांच सकते हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि एक पिक्चर का मामला लेकर के उसको पूरे देश का इशू बना रहे हैं। ये इशू पूरे देश में है, वो सिर्फ एक धर्म विशेष का नहीं है। बहुत सारी हिंदू लड़कियां भी गायब हो रही हैं, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी गायब हो रही हैं। एक महिला अत्याचार का मामला है, और महिला चाहे हिंदू घर की हो चाहे मुस्लिम घर की हो, महिला महिला है और सुरक्षा सबकी होनी चाहिए। एक पिक्चर को मुद्दा न बनाया जाए। तो महाराजगंज के फरेंदा में हम मौजूद थे और कुछ लोगों से समझने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से पूरे देश में द केरला फाइल्स, द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर लगातार विभिन्न जगहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं अन्य अन्य जगहों पर अन्य अन्य लोग कहीं समर्थन कर रहे हैं, कहीं विरोध कर रहे हैं। कुछ राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है, वहीं कुछ राज्यों में इस फिल्म को बैन भी कर दिया है। इसको लेकर हमने स्थानीय जनता से बातचीत कर समझने का प्रयास किया। तो केरल में सरकार कांग्रेस की बन रही है, कांग्रेस की 100% कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आएगी। मोदी जी केरला फिल्म कोई नहीं वहाँ देख रहा है, ना उस पर कोई विचार करके वोट देने वाला है। जो केरल कर्नाटक की दशा दिशा तय करेगा वहाँ की राजनीति, वहाँ का चुनाव, और निश्चित तौर पे कांग्रेस वहाँ की सीटें जीत कर सरकार बनाने जा रही है। मेरे मित्र सहयोगी हैं भाजपा के, उनसे पता चलिए धन्यवाद। खैर ये राजनीतिक मुद्दे से अलग ये मुद्दा था, इस पर हमने चर्चा किया, इन्होंने अपनी बात कही, उनका भी स्वागत है। तो हम फरेंदा में मौजूद हैं और हमने समझने का प्रयास किया कि क्या जो फिल्म बनी है केरला स्टोरी, क्या वाकई वो जमीनी स्तर पर चिंता का विषय है या लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल रही है। और लोगों ने अन्य लोगों ने अपनी राय भी हमारे साथ साझा की। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।